प्रिय छात्रों नमस्कार। इंडिया ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नवाली 3.3 का जो है प्रश्न क्रमांक दूसरा हल करेंगे। हमारा प्रश्न क्रमांक 2 जो है जिसमें दिया हुआ है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए। इनको जो है दो समीकरण दे रखे, इसको हमें क्या प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और उसके बाद जो हमें m का वह मान ज्ञात करना है और इसके बाद m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y जो है y हमें जो प्राप्त हुआ उसके बराबर में mx + 3 हो। तो हम शुरू करते हैं सवाल को, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे को दबा दीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम शुरू करते हैं सवाल को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि फर्स्ट वाले जो समीकरण दे रखे दो समीकरण को यहाँ पर नीचे उतार लेना है और पहले वाले समीकरण को उतार कर उसे पहला समीकरण नाम एक समीकरण नाम दे देना है उसको, और दूसरे वाले को उतार कर उसको समीकरण 2 नाम दे देना है इस प्रकार से। और फिर हम आगे शुरू करते हैं। इसके बाद अब हमें दो समीकरण प्राप्त हो गए, समीकरण 1 और 2। तो अब हम इन दोनों के माध्यम से इसको आगे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से। अब हम इसको समीकरण 1 से हल करेंगे। समीकरण 1 से तो हम समीकरण 1 ये वाला जो है हमारा समीकरण 1 है, इसको अब हम यहाँ पर नीचे उतार लेते हैं। 2x + 3y बराबर 11। अब इसके द्वारा जो है हम सवाल को आगे हल करेंगे। तो हमें क्या करना है, अब आगे हल करने के लिए इसको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, बराबर जो लगा देना है यहाँ पर और फिर 2x को यहाँ ऐसा कैसे लिख देना है और 3y को जो है बराबर से इधर ले आएंगे हम। तो ये हमारा प्लस का इधर, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो हमारा बराबर 11 - 3y और फिर इसके बाद फिर जो है हमारा 2 जो है x के गुणे में है, तो ये हमारा 11 - 3y के बट्टे में जो बराबर से इधर आएगा तो बट्टे में चला जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर जो हमें क्या प्राप्त होगा यहाँ पर 11 - 3y बटे में 2। इसको अब हम समीकरण 3 नाम दे देंगे। इसको क्या हम समीकरण 3 नाम दे देंगे। ये वाला जो है हमारा समीकरण फर्स्ट, सेकेंड और ये वाला जो है हमारा थर्ड। और अब हम यहाँ पर जो है लिखेंगे कि x का मान जो हमें अभी प्राप्त हुआ, इसको हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान जो है समीकरण 2 में रखने पर है ना। तो अब हमारा समीकरण 2 क्या है, ये वाला 2x - 4y बराबर -24 यानी कि 24 हिंदी में बोल बराबर 2x - 4y बराबर -24। अब यहाँ पर जो है हम x का मान रख देंगे यहाँ पर इस वाले समीकरण में बराबर 2 और x का मान जो है हमारा इस वाला x का मान यहाँ पर हमें जो प्राप्त हुआ है क्या है 11 - 3y बटा 2। इसको हम यहाँ पर लिख देंगे बंद कर कोष्टक में 11 - 3y बटे में फिर 2। फिर समीकरण को पीछे वाला ऐसे लिख देंगे -4y बराबर -24। फिर हम जो है इस वाले 2 से जो इस 2 को हम काट देंगे यानी कि कट कर देंगे, भाग दे देंगे बराबर फिर से यहाँ पर हमारा क्या बचेगा 11
-3y, फिर -4y बराबर माइनस का 24 जो है हमारा यहाँ पर बच जाएगा, बराबर फिर यहाँ पर 11 में से जो हमारा 3 ये 11 जो है हमारा बराबर से इधर आ जाएगा, और माइनस हम यहाँ पर आपको एक और स्टेप करके बता देते हैं, -3y -4y बराबर 11 जो बराबर के इधर आ जाएगा, प्लस का इधर आकर जो है हमारा माइनस का हो जाएगा, 24 -11 माइनस का हो जाएगा, फिर बराबर यह भी संख्या हमारी माइनस की और ये भी जो है माइनस की, तो हमारा दोनों क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। दोनों जो हमारा प्लस मतलब कि प्लस होंगे दोनों, माइनस माइनस हमारा जो है प्लस होता है, तो दोनों को जोड़ देंगे हम, तो हमारा क्या आएगा, आंसर 7 आएगा। लेकिन वो माइनस का आएगा, माइनस का क्यों आएगा, जो भी बड़ी संख्या जो है हमारे यहाँ पर वो भी माइनस की, इसलिए हमारा माइनस का 7 आएगा, -7y बराबर 11 और 24 जो है हमारा ये दोनों माइनस के, तो माइनस माइनस ये भी हमारे प्लस के हो जाएंगे, तो 11 और 24 हमारे कितने होते हैं, 35। तो यहाँ पर ये भी माइनस का आएगा हमारा, इसका आंसर भी जो है माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या 24 जो है ये भी माइनस की हमारी, तो 35 जो हमारा माइनस का है। अब हमारा क्या होगा, यहाँ पर माइनस से जो है माइनस, दोनों माइनस माइनस दोनों कट जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, बराबर 7y बराबर 35, फिर बराबर अब ये y जो है हमारा 7 जो है y के गुणे में, तो ये बराबर इससे इधर आएगा, तो हमारा बट्टे में आ जाएगा, 35 के बट्टे में आ जाएगा ये 7, और 7 से 35 में भाग लग जाएगा, तो हमारा आएगा 7 पंजे 35, y बराबर हमारा क्या आएगा, y बराबर 5। तब हमें जो सवाल में क्या दे रखा था आखिरी में, y जो हमें प्राप्त हो गया, और फिर लास्ट में हमें सवाल में बोला था कि इसमें जो है m का वह मान ज्ञात करना है हमें, जिसके लिए y जो है mx + 3 हो, mx + 3 हो। तो अभी हमें जो है y प्राप्त हुआ है, केवल अभी हमें x भी जो है ज्ञात करना है। तो अभी हम x ज्ञात करेंगे, तो हम फिर से यहाँ पर लिखेंगे y का मान जो है समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर अब हम फिर से y का मान जो समीकरण 3 में रखेंगे, तो हमारा समीकरण 3 ये वाला है, यहाँ पर x बराबर 11 - 3y बटा 2 बराबर x बराबर 11 - 3y, और फिर बट्टे में जो है हमारा 2, फिर यहाँ पर बराबर कर देते हैं, x बराबर 11 - 3, और जो है हमारा y जो है ये वाला हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर 5 प्राप्त हुआ, तो ये हमारे गुणे में क्या 5 हो जाएगा, फिर बट्टे में 2, फिर बट्टे में हमारा यहाँ पर 2 हो जाएगा, और फिर हमारे यहाँ पर अगली स्टेप में 3 और 5 का जो गुणा हो जाएगा, x बराबर 11 - 5 जो हमारा होता है 15, जो 15 हो जाएगा यहाँ पर बराबर 2, फिर यहाँ पर बराबर x बराबर 11 में जो हमारे 11 में से 15 जाएंगे, तो हमारा क्या बचेगा, -4 बच जाएगा, क्या बचेगा, -4 बटा में 2, फिर कट हो जाएगा इससे, फिर बराबर x जो क्या बचेगा हमारा, x जो हमारा -2 बच जाएगा, -2 जो है ये हमारा x आ जाएगा। तो हमें दोनों प्राप्त हो गए, y और x जो है दोनों प्राप्त हो गए, y प्राप्त हो गया हमें 5 और x प्राप्त हुआ है हमें -2। अब हमें सवाल में आगे बोल रखा था कि इसके बाद जो हमें m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y जो है y बराबर mx + 3। तो हम इसको आगे हल करते हैं, यहाँ पर बराबर, तो यहाँ पर हमें क्या बोल रखा था उसने, y बराबर mx + 3, हमें इसमें कुल मिलाकर जो है
एम का मान ज्ञात करना है और कुछ नहीं करना है। तो वाई जो हमें प्राप्त हुआ था वो क्या था, 5 प्राप्त हुआ था, बराबर एम जो हमें अभी पता नहीं है, एम का मान जो अभी हमें ज्ञात करना है। और एक्स हमें प्राप्त हुआ था -2 जो है हमें एक्स प्राप्त हुआ था, -2, फिर प्लस में 3 बराबर 5 बराबर -2m, क्यों ये गुणे में इसलिए हमारा इस प्रकार से -2m हो जाएगा, प्लस में फिर से 3 रहेगा, बराबर हमारा प्लस में 3 जो है प्लस का 3 बराबर से इधर आ जाएगा। तो ये क्या है, प्लस का है तो हमारा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 5 - 3 ये अभी हमारा बराबर से इधर आया तो हमारा क्या हो गया, माइनस का हो गया, बराबर -2m। फिर बराबर जो है हमारा 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, हमारा 2 बच जाएगा, बराबर -2m। फिर बराबर हमारा m जो -2 के गुणे में क्या, -2 जो m के गुणे में, तो हमारा जो है इसके 2 के बट्टे में आ जाएगा, हमारा -2 जो है ये 2 के बट्टे में आ जाएगा। तो किस प्रकार बनेगा हमारा, m बराबर 2 बटा -2, तो ये हमारा कट जाएगा। तो क्या आएगा हमारा आंसर, m बराबर 1 आएगा, m बराबर -1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर बट्टे वाली संख्या जो थी माइनस की थी, इसलिए हमारा m -1 आएगा। तो दोस्तों सवाल समझ में आ ही गया होगा आपके, और समझ में नहीं भी आया हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, और समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी पढ़ने में मदद मिले। धन्यवाद दोस्तों।